हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है रजत और आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स चैप्टर के एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें लिखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करे बिना इन रैशनल नंबर्स के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ये डिस्कस करना। चलिए, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा। तो हम सारे क्वेश्चंस के अंदर डिनोमिनेटर को देखेंगे कि क्या उनके डिनोमिनेटर 2 की पावर m की फॉर्म में है या फिर 5 की पावर n की फॉर्म में है या फिर 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n की फॉर्म में। अगर इन तीनों कंडीशन को ये क्वेश्चंस सेटिस्फाई कर देता है तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ध्यान रहे कि इन तीन कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो अब हमको डिनोमिनेटर को चेक करना है कि इसको इन तीनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं या फिर नहीं। चलिए, तो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं 5 की पावर 5 के फॉर्म, यानी कि हमको 5 की पावर n मिल गया, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ आएगा, जो कि है 17/8। तो जैसा कि हमने 3125 के फैक्टर्स किए थे, जो कि 5 की पावर 5 था, तो यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर में 8 लिखा है, इसके फैक्टर्स करेंगे जो कि हो जाएंगे 2 की पावर 3। तो ये भी हमारी फर्स्ट कंडीशन को, जो कि है 2 की पावर m, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 64/455। तो फिर से हमको डिनोमिनेटर को चेक करना है, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 30। चलिए, तो अब इसको हम चेक करते हैं कि ये नंबर्स इन तीनों कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर नहीं। तो ये है 5 की पावर 1, ठीक है। फिर उसके बाद में 7 और 30, ये वो फैक्टर्स हैं जो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन है 15/1600। चलिए, तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं, जो कि हो जाएंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। तो हमको क्लियरली पता चल रहा है कि ये 2 की पावर m है और ये 5 की पावर n है। तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये हो जाएगा TDE, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको एग्जाम्स में इन शॉर्ट फॉर्म्स को नहीं लिखना है, आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है। चलिए, तो फिफ्थ का है 29/343। अब हमको पता है कि 343 7 का क्यूब होता है। तो क्या ये 7 का क्यूब इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है? नहीं, क्योंकि ये 7 है और हमारे पास यहाँ 2 और 5 ही है। तो ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिक्स्थ क्वेश्चन है 23/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। तो ये क्लियरली थर्ड कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप कि आपको ये 6 पार्ट्स समझ में अच्छे से आ गए हैं। अगर ऐसा है तो बाकी के 7 से 10 पार्ट आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद इस वीडियो को फिर से रिज्यूम करके देख सकते हैं।
चलिए तो हमारा 7th पार्ट है 129 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। तो हमको क्लियरली इस डिनोमिनेटर में पता चल रहा है कि 2 की पावर m है, 5 की पावर n है, बट 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा है। तो ये भी हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आता है 8th पार्ट जो है 6 अपॉन 50। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब क्या 2 और अपॉन 5, अब 2 अपॉन 5 क्या इन तीनों कंडीशन में से सेटिस्फाई कर रहे हैं? इस 5 को हम 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 9th पार्ट है 35 अपॉन 50। चलिए तो इसको 5 के टेबल से सॉल्व करते हैं। इसमें हो जाएगा 5 7 जा 35 और 5 10 जा 50। अब इस 10 को 2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमारा लास्ट पार्ट है 77 अपॉन 210। इसको हम 7 से कट करेंगे। ये हो जाएगा 7 1 जा 7 7 1 जा 7। अब डिनोमिनेटर को कर लेते हैं। तो 7 3 जा 21 7 3 जा 21 और 0 एज इट इज लिख दिया। 11 को हमने एज इट इज लिखा और 30 के फैक्टर्स हमने किए 2 3 जा 6 into 5 6 5 जा 30। तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाते हैं। अब आप बताएं कि 2 3 और 5 इन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। 3 एज अ फैक्टर एक्स्ट्रा हमको मिल रहा है। तो ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसी के साथ ये हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स यही खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।